नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे बालकों, आई होप हमेशा की तरह एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और झक्कास तो अपन रहते ही रहते हैं। बच्चों आज अपन क्या लेके आए? फैक्टर्स, हिंदी में बोले तो गुणनखंड। क्या होता है गुणनखंड, वो सारी चीज़ें अपन सीखेंगे यहाँ पे इस वीडियो में। ये वीडियो अगर आपने देख लिया ना बालकों लास्ट तक, तो आपको कहीं कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप यहाँ से कर दोगे। क्लियर है कहानी? तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही करना है। ठीक है साहब? आप बोलोगे ठीक है। अब आते हैं अपन किस पे? फैक्टर्स पे। फैक्टर्स क्या होते हैं? आपके पास कोई एक बड़ा नंबर है, उसको तोड़ते 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 तब तक तोड़ो कि जब तक लास्ट में कितना ना जाए, एक ना आ जाए। उसी को अपन क्या बोलते हैं? फैक्टर। जो टूटे हुए पार्ट्स होंगे ना, उन्हीं को बोलेंगे अपन फैक्टर्स। क्लियर है क्या कहानी? आप बोलोगे एकदम क्लियर है। आपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी मूवी देखी है जिसमें माजी वो पहाड़ को तोड़ देता है, तो उसमें बोलता है ना वो कि तब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आसान भाषा में फैक्टर यही है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, एक तक तोड़ना है अपने को। क्लियर है कहानी? आप बोलोगे एकदम क्लियर है। अब फैक्टर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते साहब। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाऊँ क्या? आप बोलोगे सर आपकी मर्जी, ले जाओ। तो ये साहब मैंने ऊपर ले गया इसको। मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊँगा फैक्टर्स में, सबसे पहले उस पर चर्चा करूँ। देखो फैक्टर्स में अपन क्या क्या पढ़ेंगे। फैक्टर्स में अपन क्या पढ़ेंगे, ये देखो साहब, ये हो गया फैक्टर्स। फैक्टर्स में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं ध्यान से देख लेना एक बार। फैक्टर्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड की संख्या, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। इसके बारे में पढ़ेंगे अपन सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि हमें ये तो बताओ हम पढ़ क्या रहे हैं। दूसरा अपन पढ़ेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, और तीसरा अपन पढ़ेंगे सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स। क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब देखो नंबर ऑफ फैक्टर्स में भी अपन क्या क्या पढ़ेंगे। इसके अंदर ही दो पार्ट होंगे। पहला पार्ट होगा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, और दूसरा होगा नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। इवन और ऑड तो आप समझते ही होंगे। ऑड का मतलब विषम संख्या, इवन का मतलब सम संख्या। ऐसी संख्या जो 2, 4, 6, 8, 10 हो, जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए वो क्या कहलाती है? आपकी इवन। और ऐसी संख्या जिसमें आपका 1, 3, 2 का पूरा पूरा भाग ना जाए, वो सारी क्या कहलाती है? आपकी विषम संख्या। ऐसी सम ऑफ फैक्टर्स करेंगे। ये भी क्या करेंगे? सम ऑफ ऑड फैक्टर्स और सम ऑफ इवन फैक्टर्स। तो ये अपन सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अपन क्या पढ़ेंगे? इसके अलावा अपन जब पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे ना, मतलब आपको कोई इक्वेशन दे रखी होगी, उसके आपके पूछेगा कि इसके गुणनखंड क्या है, वो भी आज अपन चर्चा करेंगे। यहाँ स्टार्ट यहाँ से करेंगे। क्लियर क्या कहानी? आप बोलोगे एकदम क्लियर है। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहूँगा, तो उसको रब कर दूँ क्या? आप बोलोगे सर कर दो रब, कोई दिक्कत नहीं है हमको। ये लो साहब, ये मैंने जादू से इसको गायब कर दिया, ये गायब हो गया साहब। हो गया क्या गायब? चलिए अब देखो हम क्या करते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ यहाँ पे 120। मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे? 120। अब सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि ये 120 को सबसे पहले हमें क्या करना है? फैक्टर्स में तोड़ना है। तो फैक्टर में कैसे तोड़ते हैं? तो बचपन की तरफ जाओ। बचपन में आप क्या करते थे? आप करते थे 120 और सबसे पहले किसका डिवाइड लगाते थे? 2 का। ऐसे ही करते थे। आप बोलोगे सर बिल्कुल यही करते थे। कितनी बार गया? 60 बार। ठीक है, फिर कितना? आप बोलोगे सर 2 से कितनी बार? 30 बार गया। फिर कितना? आप बोलोगे सर 2 से कितनी बार? 15 बार। अब 2 का भाग नहीं जा रहा, अब किसका जा रहा है? 3 का। तो 3 से कितनी बार? 5 बार। और 3 से फिर 5 से कितनी बार? 1 बार। यही हो रहा है क्या? आ गया क्या? एक मैंने क्या बोला था? कोई भी नंबर को जब तक भाग लगाते रहो जब तक वो 1 ना बन जाए। तो देखो आपके पास क्या बन गया? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। 3 की पावर 1 लिखने से 3 ही आएगा, 5 की पावर 1 लिखने से 5 ही आएगा। तो मैंने क्या किया? इस 120 को इस फॉर्म में तोड़ दिया। ये होता है आपके इसके फैक्टर्स। क्लियर है क्या कहानी? आप बोलोगे एकदम क्लियर है। इनको मल्टीप्लाई करो, इधर कितना हो गया? 8, इधर कितना हो गया? 9। ये 8 इंटू 3 24, 24 इंटू 5 कितना हो गया? वापस से 120 आ गया। क्लियर है क्या? आप बोलोगे एकदम क्लियर है। क्या हमें ऐसे करना है क्या एग्जाम में? नहीं। हमें कैसे करना है? देखो आप 120 को ऐसे लिख सकते हो क्या? 120 को अगर मैं लिखना चाहूँ 12 और 10, आप बोलो सर बिल्कुल लिख सकते हैं। 12 इंटू 10 कर सकते हैं। तो देखो 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5। आप बोलो सर बिल्कुल लिख सकते हैं। 12 को 6 इंटू 2। अब जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करनी है। 6 इंटू 2 यानी 6 को 2 इंटू 3
और 2 वाला ही था। तो बताओ ऐसे करना ज़्यादा अच्छा है कि ऐसे? आप बोलोगे सर ऐसे। तो पहली चीज़ तो हम ये सीख गए कि हमें फैक्टर्स करने कैसे हैं। अगर भूल जाओ तो ये ऐसा कर लेना है ना, लेकिन हमें एग्जाम में टाइम नहीं मिलेगा ज़्यादा, तो हमें फोकस इन चीज़ों पर करना पड़ेगा। क्लियर है क्या आप बोलोगे? एकदम क्लियर है। तो आपके सामने मैं सबसे पहले निकालने वाला हूँ नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर है कितने? नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स का मतलब समझते हो क्या? हिंदी में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। देखो अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे पावर 3 है, इससे ज़्यादा भाग नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर ये देखो, अगर मैं आपको बोलूँ कि 4 की पावर 3, ठीक है, और मैंने लिखा है 3 की पावर 2, अब इनमें से अभाज्य कौन सा है और भाज्य कौन सा है? आप बोलोगे सर इस 3 में तो और डिवाइड किसी भी नंबर का नहीं जाएगा, 3 के अलावा और 1 के अलावा, लेकिन क्या इसमें और डिवाइड जा रहा है? क्या आप बोलोगे सर जा रहा है। किसका जा रहा है? आप बोलोगे सर 2 का डिवाइड जा रहा है, तो बिल्कुल जा रहा है। तो इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। अब देखो एक बार 4 की पावर 3 कितना होता है? आप बोलोगे सर 4 की पावर 3 होता है 64, 64। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8, और 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। कितना आ गया? 64। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब यह होता है कि ऐसा नंबर हो जाए ऊपर नीचे ऐसा नंबर हो जिसका और किसी का भाग ना जाए, खुद के अलावा और 1 के अलावा, तो वो आपके अभाज्य नंबर्स होते हैं। क्लियर है क्या आप बोलोगे सर? बिल्कुल। अब अभाज्य गुणनखंड क्या होता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर हो गई, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें ये सब, ठीक है। अब ये समझना, हमने पावर लिख दी 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। आप यहाँ पर ये देखो कोई भी ऐसा नंबर है क्या जिसका और भी टुकड़े हो रहे हैं? क्या आप बोलोगे सर ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो सारे सारे अभाज्य नंबर हैं। आप बोलोगे सर बिल्कुल अभाज्य नंबर हैं। अब देखो यहाँ पर जो भी पावर आएगी ना उनको ऐड कर देना। कितनी है पावर? 3। 2 की पावर कितनी है? 3। पावर को ऐड कर रहा हूँ। 3 की पावर कितनी है? 1, और 5 की पावर कितनी है? 1। बताओ टोटल कितनी होगी? आप बोलोगे सर 5। और यही 5 क्या है? आपके नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। क्लियर है? तो पहली चीज़ क्लियर होगी। आप बोलोगे सर बिल्कुल हो गई। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स या नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स। तो आप इसको कैसे निकालोगे? देखो इसको कैसे निकालते हैं। आपको कभी भी नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 27, इसको मैंने 27 लिखा है। इसमें डिवाइड लगाऊंगा, किसका जाएगा? सबसे पहले 1 का जाएगा, क्या आप बोलोगे सर जाएगा। फिर किसका जाएगा? 3 का जाएगा, क्या आप बोलोगे सर जाएगा। फिर किसका जाएगा? आप बोलोगे सर 9 का जाएगा, बोले जाएगा। फिर 27 का जाएगा कि जाएगा। ऐसी तो करोगे ना। ये देखो ये 27 है, इसको डिवाइड दोगे तो कैसे दोगे? 3 से काटोगे ना। 3 से कितनी बार जाएगा? आप बोलोगे सर 9 बार जाएगा। फिर 3 से काटोगे कितनी बार जाएगा? आप बोलोगे सर 3 से कितनी बार? 3 बार। फिर 3 से काटोगे कितनी बार? 1 बार। ऐसी तो जा रहा है, देखो ऐसी तो जा रहा है। पहले 3 से गया, फिर 9 से गया, फिर किससे गया? 27 से गया। इस तरह से डिवाइड हो रहा है। क्या आप बोलोगे सर बिल्कुल हो रहा है। तो एक चीज़ समझना, अगर मैं आपको बोलूँ कि भैया इसको मैं 3 की पावर 0 लिख दूँ, 3 की पावर क्या लिख दूँ? 0। 3 की पावर 0 लिख दूँ 1 को, तो क्या कोई गुनाह किया? क्या आप बोलोगे सर कोई गुनाह नहीं किया। इसको क्या लिख सकता हूँ? 3 की पावर 1। इसको क्या लिख सकता हूँ? 3 की पावर 2। और इसको क्या लिख सकता हूँ? 3 की पावर 3। क्लियर है क्या आप बोलोगे? एकदम क्लियर है। यानी देखो कितना एक आपके पास पावर एक्स्ट्रा ऐड हो गई कि यहाँ पे आप बोलोगे सर 1 घात ऐड हो गई, उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1। 1 की पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। क्लियर कहानी? आप बोलोगे एकदम क्लियर है। अब समझ गए होंगे आप। अब अपन किस पर जाते हैं? अब अपन जाते हैं भाई साहब इस क्वेश्चन पर आते हैं। देखो जो क्वेश्चन बोल रहा है वो अपन कर लेते हैं फटाफट से। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे? क्वेश्चन ने जो आपको बोला वो देखिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने मैंने क्या बोला? 1 पावर ऐड हो जाएगी, तो 1 पावर ऐड करते चलो सब में। इसके पावर ऐड करेंगे 1, तो इधर कितनी हो जाएगी? 3 है तो कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। क्लियर है क्या आप बोलोगे सर हो जाएगी? ठीक है। इंटू यहाँ पे कितनी है? 1 और 1 ऐड हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 2। और 5 की पावर भी 1 है तो 1 और ऐड हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 2। सबको मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? आप बोलोगे सर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 16 क्या हो गया आपके नंबर ऑफ फैक्टर। एक क्वेश्चन से सारी चीज़ें अपन समझने वाले हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि आपको? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर होगी, कोई डाउट नहीं हमारे मन में। ठीक है साहब, आप बोलोगे एकदम क्लियर। अब अपन आगे बढ़े। आप बोलो सर बढ़ो आगे। अब मैंने नंबर ऑफ फैक्टर निकाल दिए। अब मैंने आपसे पूछा भैया नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो जो भी आपके पास सम नंबर्स है ना उसको हटा दो। सम नंबर है उसको क्या कर दो? एक्सक्लूड कर दो। कर दिया, हटा दिया। आप क्या बचा? 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। सेम वही प्रोसेस। पावर 1 है तो 1 अपनी तरफ से ऐड कर देंगे। बोलो कर दो, कितनी हो गई? 2। उधर भी पावर 1 है, ऐड कर दो 1 अपनी तरफ से, 2, यानी कितनी हो गए? 4 हो गए। हो गए क्या आप बोलोगे सर? बिल्कुल हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है? आप बोलोगे एकदम क्लियर है। अगर मैं आपसे बात करूँ नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, तब अपन क्या करेंगे? अपन क्या करेंगे साहब?
इवन फैक्टर्स में याद रखना कि इसमें घात ना एक ऐड नहीं होती, बस इवन फैक्टर्स में आपके घात एक ऐड नहीं होती। कौन से नंबर में? सम वाला जो नंबर होगा उसके अंदर। तो देखो क्या करेंगे, घात कितनी है 3, तो 3 का 3 ही रहने दो। फिर विषम नंबर आ गया, विषम नंबर में ऐड होगी, यानी 1 थी, 1 ऐड कर दी, कितनी हो गई 2। ये भी आपका ऑड नंबर है, कितनी होती 1 घात थी, 1 ऐड कर दी, कितनी हो गई 2। कितने हो गए 3 इंटू 2 कितने हो गए आप लोग? सर ये तो हो गए 6 12। अब एक चीज़ ध्यान से देखना, आपके पास नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स कितने आए थे 16, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने आए थे 4, तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने आए 12। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या यही आएगा? क्या आप बोलोगे सर बिल्कुल यही आएगा। तो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? हमने एक क्वेश्चन से ये सारी चीज़ें क्लियर कर ली, क्या आप बोलोगे सर एकदम क्लियर हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर ले जाऊँ इसको थोड़ा सा, आप बोलोगे सर ले जाओ ऊपर। तो अपन ने नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लिए, अब सम ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे। वो कैसे निकालते हैं देखना साहब, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहा हूँ। बहुत बेसिक से पढ़ रहे हैं अपन चीज़ें ना, जल्दबाजी है ही नहीं अपने को। सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, ध्यान से देखना बच्चों, सम ऑफ फैक्टर्स। क्लियर है क्या आप बोलो सर? एकदम क्लियर है। सबसे पहले देखो फैक्टर्स की पावर कितनी थी आप बोलो? 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। सम ऑफ फैक्टर करना है तो क्या करना है अपने को? क्या करना है 2 की पावर 0 प्लस इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3। जितनी पावर हो उतनी लिखते चलो। हमने लिख दी, क्या बोलो सर? लिख दी साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 वाले की बात कर रहे हैं, 3 वाले की बात कर रहे हैं। 3 की पावर पहले 0, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद बोलो 3 की पावर 1। ये लो साहब, इसका मैटर भी क्लोज। अब कौन बचा? 5 बचा। 5 की पावर कितनी? 1 ही है, तो 5 की पावर पहले 0 प्लस 5 की पावर 1। क्लियर है क्या आप बोलोगे सर? एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब देखो वापस से क्या करना है, हमें ऐड करना है। 2 की पावर 0 कितना होता है आप बोलोगे सर? 1। 2 की पावर 1 कितना होता है आप बोलोगे सर? 2। 2 की पावर 2 कितना होता है आप बोलोगे सर? 4। 2 की पावर 3 कितना होता है आप बोलोगे सर? ये होता है 8। क्लियर है क्या आप बोलोगे? एकदम क्लियर, कोई डाउट नहीं। आगे देखते हैं, बताओ 3 की पावर 0 कितना होता है आप बोलोगे सर? 1। 3 की पावर 1 कितना होता है आप बोलोगे सर? 3। ये लो साहब। अब यहाँ देखो 5 की पावर 0 कितना होता है? 1, और 5 की पावर 1 कितना होता है आप बोलोगे सर? 5। हो गया क्या आप बोलोगे सर? बिल्कुल हो गया। अब हमें क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। इधर कितना हो गया 10 और ये 15, 15 इंटू 4 इंटू 6, यही हो गया आप बोलोगे सर? बिल्कुल हो गया। देखो 15 इंटू 4 कितना हो गया आप बोलोगे सर? 15 इंटू 4 हो गया 60, और 60 इंटू 6 कितना हो गया? 360। यानी सम ऑफ फैक्टर्स, टोटल फैक्टर्स कितना आ गया? 360। क्लियर है कि यहाँ पे कैसे किया वो समझ गए क्या आप बोलोगे सर? एकदम समझ गए, कोई डाउट नहीं है अब हमारे मन में। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा और आगे लेके जाता हूँ। आगे इन द सेंस मैंने आपको बोला था सम ऑफ फैक्टर अपन ने निकाले, तो उसमें ऑड फैक्टर्स भी होंगे और आपके इवन फैक्टर्स भी होंगे, तो उनका अलग अलग सम भी निकाल के देखते हैं। कभी भी अपन नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालेंगे तो कैसे करेंगे देखना एक बार। सम ऑफ ऑड फैक्टर्स अगर अपने को निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे? देखो हमारे पास क्या था आप बोलोगे सर? 2 की पावर 3 था, इंटू 3 की पावर 1 था, और 5 की पावर 1 था। यही था क्या आप बोलोगे सर? यही था। अपन क्या निकाल रहे हैं? सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, यही निकाल रहे हैं क्या आप बोलोगे सर? बिल्कुल यही निकाल रहे हैं। चलो सब आगे बढ़ते हैं, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालने पे आते हैं। देखो मैंने क्या बोला था, ऑड फैक्टर्स में अपन क्या करते हैं, अपन सम वाली संख्या को हटा देते हैं। तो हटा दो साहब। अब क्या बचा? 3 की पावर 1 बचा। लिखना कैसे है? पहले 3 की पावर 0 आएगी प्लस 3 की पावर 1 आएगी। क्लियर है क्या आप बोलोगे? एकदम क्लियर है। फिर उसके बाद अगर आपको इसको लिखना है तो कैसे लिखोगे? 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। आप बात सही है क्या आप बोलोगे सर? एकदम सही है। कितना हो गया आप बोलोगे सर? इधर कितना हो गया 4, और इधर कितना हो गया आप बोलोगे सर? 6। 4 इंटू 6 कितना हो गया? 24। यानी सम ऑफ ऑड फैक्टर्स कितना हो गया? 24। अगर मेरे को सम ऑफ इवन फैक्टर्स निकालने, इवन फैक्टर्स निकालने, अब क्या करूंगा मैं? अब मैं क्या करूंगा आप बोलो सर? बताओ क्या करोगे? देखो इवन फैक्टर मैंने क्या बताया था आपको कि जो इवन नंबर्स जो होता है ना उसकी घात में जीरो वाली घात ऐड नहीं करते। तो क्या करना है आपको? 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। यहाँ तक ठीक है क्या आप बोलो सर? एकदम ठीक है। फिर 3 की घात 1 है तो 3 की पावर 0। ये अब कौन सा नंबर आ गया? ऑड नंबर आ गया। ऑड नंबर देखते 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, इसमें 0 वाली घात ऐड होती है। फिर अगला नंबर कौन सा है? ऑड है, यानी 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। क्लियर है क्या आप बोलोगे? एकदम क्लियर है। ऐड कर दो साहब। इधर कितना हो गया? 8, इधर कितना हो गया? 4, इधर कितना हो गया? 2। 8 और 4 12, 12 और 2 कितना हो गया? 14। ठीक है। इधर कितना हो गया बोलो सर? इधर हो गया 4, और इधर कितना हो गया? 6। हो गया क्या आप बोलो सर? बिल्कुल हो गया। 14 इंटू 4 इंटू 6 यानी 24 इंटू 14 करो। 24 इंटू 14
24 इंटू 14, 24 इंटू 14 करोगे कितना आएगा? आप बोलोगे सर 336 आएगा। कितना आएगा? 336 आएगा। आएगा क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल आएगा। अब एक चीज़ गौर करना, ये आपके सम ऑफ क्या है? इवन नंबर, सम ऑफ इवन फैक्टर्स। अगर सम ऑफ ऑड फैक्टर्स करें तो कितना था? 24। दोनों को एक बार ऐड करके देखते हैं ना कितना आया। आप बोलोगे सर ये कितना आ रहा है? 360। और सम ऑफ टोटल फैक्टर कितना रहा था? 360। तो सारी चीज़ें हमने सीख ली। हमने देखो सारी चीज़ सीख ली। अब हम क्या हो गए? होशियार हो गए साहब। अब हम क्वेश्चन कर देंगे। अब एक ही क्वेश्चन से मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी भाई साहब कि फैक्टर्स क्या होता है, आपके आवाज फैक्टर्स क्या होते हैं, यानी प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, आपका नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, सम ऑफ फैक्टर्स क्या होता है, सम ऑफ इवन फैक्टर्स क्या होता है, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स क्या होता है। हमने एक क्वेश्चन के थ्रू कर लिए। आई होप कि अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आपके मैंने 10-15 मिनट एक ही क्वेश्चन में लिए जिससे आपको सारी चीज़ें क्या हो जाएं? क्लियर हो जाएं। अब अपन एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 300 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। अब देखो सबसे पहले तो अभाज्य गुणनखंड निकालने से पहले इसके हमें फैक्टर्स तो पता हो। तो देखो फैक्टर्स कैसे? आप बोलोगे सर 30 को ऐसे लिख सकते हैं अपन। अरे हिल क्यों रहा है भाई? अपन 30 को कैसे लिख सकते हैं? 30 इंटू 10। आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5। और इसको क्या लिख सकते हैं? 15 इंटू 2। आप बोलोगे सर बिल्कुल। अब 15 इंटू 2 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब सही है क्या? बोलो सर एकदम सही है। तो देखो 2 की पावर कितनी आ रही है? आप बोलो सर 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर कितनी आ रही है? 1 और 5 की पावर कितनी आ रही है? 2। अब बताओ प्राइम फैक्टर कितने हो गए? आप बोलोगे सर 2, 1 और 2 कितने हो गए? 5 हो गए। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है क्या? आप लोग एकदम क्लियर। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं साहब। 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3 की अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य सबसे पहले देखो नंबर्स को, क्या दोनों नंबर अभाज्य है क्या? बोलो सर बिल्कुल अभाज्य है। तो 2 भी पावर हो उनको ऐड कर दो। 6 और 3 कितने हो गए? 9। आंसर कितना आ गया? 9। क्लियर है? आप लोग एकदम क्लियर है। आगे बढ़िए। 4 की पावर 3, 5 की पावर 4, 15 की पावर 6। देखो ये 4 की पावर 3 क्या और भी जा रहा है क्या? आप लोग सर बिल्कुल जा रहा है। देखो 4 की पावर 3 यानी 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। आप बोलोगे सर एकदम ठीक है। 5 की पावर 4 ये तो अभाज्य संख्या है, 5 की पावर 4, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। 15 को कैसे लिख सकते हैं? आप बोलो सर 15 को लिख सकते हैं इधर माइनस इंटू है, इंटू कर लो। 15 को क्या लिख सकते हैं? आप बोलो सर 15 को लिख सकते हैं क्या? इधर भी इंटू है, सॉरी एक मिनट, ये भी इंटू है साहब, है ना, ये भी इंटू और ये भी इंटू। 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 3 इंटू 5 लिख सकते हैं क्या? बोलो सबसे पहले तो ये लिख सकते हैं। अब पावर कितनी थी? 6, इधर भी 6, टोटल पावर कितनी होगी? अब देखो जो भी पावर आएंगी, अब ये सारे नंबर क्या हो गए? आपके अभाज्य हो गए। अब अभाज्य हो गए, सबको ऐड कर दो। 4 और 6 कितना हो गया? 10, 10 और 6 कितना हो गया? 16, 16 और 6 कितना हो गया? 22। कहीं नजर आ रहा है क्या? नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखना कि आपको क्या दे रखा है, जल्दबाजी मत कर देना, इन सबको ऐड कर दो और आंसर कर दो। 6 और 4 10 और 3 13, फटाफट पहले ही ऑप्शन उड़ा दो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बच्चों? 240 के कुल गुणनखंड की संख्या और सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा? देखो साहब सबसे पहले हमें 240 का क्या निकालना है? फैक्टर्स निकालना है। फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे सर इसको लिख सकते हैं 240, पेन कहाँ गया? ये रहा पेन। 240 को क्या लिख सकता हूँ? आप बोलोगे सर इसको लिख सकते हैं अपन 12 इंटू 20, या फिर क्या लिख सकते हो 24 इंटू 10। आप बोलो सर एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं, 24 इंटू 10 लिख लो, कोई जैसा भी आपको मन करे। 12 इंटू 20 लिखो तो भी वही है, 24 इंटू 10 लिखो तो वही वही है। इधर कितना आ गया? आप बोलो सर इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5। आप बोलो बिल्कुल सही। 24 को 12 इंटू 2, 12 इंटू 2। आप बोलो सर बिल्कुल सही, ये भी ठीक है। 12 को क्या लिख सकता हूँ? आप बोलो सर 6 इंटू 2, 6 इंटू 2, और इस 6 को क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। हो गया क्या? आप बोलो सर एकदम हो गया। बताओ 2 की पावर कितनी आ रही है? आप बोलो सर 2 की पावर आ रही है 4। 3 की पावर कितनी आ रही है? आप बोलो सर 3 की पावर आ रही है 1। और 5 की पावर कितनी आ रही है? बोलो सर 5 की पावर भी कितनी आ रही है? 1। हाँ या ना? चेक कर लो। चेक करने पर कितना आएगा आपका? 240। तो हमने सही किया है। अब देखो, अब आपसे पूछ रहा है सभी गुणनखंडों की संख्या निकालनी। गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि आपके पास जो भी पावर हो उसमें एक पावर ऐड करते चलो, यानी कितना हो गया? 5। पावर 1 है तो कितना हो जाएगा? 2। पावर 1 है तो कितना हो जाएगा? 2। 5 दूनी 10 इंटू 2 कितना हो गया? 20। यानी ये तो हमारा कितना आ गया? 20 आ गया। यानी हमने जो नंबर ऑफ फैक्टर्स है वो कितने आ गए? 20। अब हमें क्या निकालना है? सभी गुणनखंडों का योग भी निकालना है। कैसे निकालते हैं? मैंने आपको बताया था। सबसे पहले 2 की पावर क्या करेंगे? 0 प्लस 2 की पावर कितना? 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर कितना? 3 प्लस 2 की पावर कितना? 4। यहाँ तक अपने को चलना है। आप बोलो सर चलना है। इसके बाद क्या करना है? 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1।
इसके बाद क्या करना है, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। आप बोलोगे सर बिल्कुल यही करना था। आप सबको ऐड कर दो। देखो इधर कितना हो गया 1, इधर कितना हो गया, आप बोलोगे सर 2, इधर कितना हो गया, आप बोलोगे सर 4, इधर कितना हो गया, आप बोलोगे सर 8, इधर कितना हो गया 16। हो गया क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल हो गया। इधर कितना हो गया, आप बोलोगे सर 1 और 3 कितना हो गया 4, और इधर कितना हो गया 1 और 5 कितना हो गया 6। हो गया क्या, आप बोलो सर बिल्कुल हो गया। इधर देखो इधर कितना हो गया 16 और 4 कितना हो गया 20, और 8 और 20 कितना 31 इंटू कितना हो गया 24। 31 इंटू 24 करेंगे कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 744। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, डी। क्लियर है, समझ गए कहानी, आप बोलोगे एकदम समझ गए। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते साहब। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2 के कुल गुणनखंड की संख्या क्या होगी। कुल गुणनखंड निकालने हैं तो 3 की पावर 3 है तो 1 कर दो ऐड, यानी 4, 5 है तो कितना हो जाएगा 6, 2 है तो कितना हो जाएगा 3, 4 इंटू 6 कितना होता है 24, 24 इंटू 3 कितना होता है 72। क्लियर, आप लोग एकदम क्लियर है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते साहब। 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2 के सम गुणनखंडों की संख्या सम वाले पूछ रहा है। तो सम पूछ रहा है तो अपन क्या करते हैं, जो सम नंबर्स जो आता है उसमें अपन घात 1 ऐड नहीं करते। यह कितना हो जाएगा 2, लेकिन विषम में अपन घात 1 ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 2, 1 थी इतनी हो जाएगी 2। 5 की पावर 2 है, विषम नंबर है, 1 ऐड कर दें कितना हो जाएगा 3। 4 इंटू ये तो हो गया 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ें। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 के विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम की पूछ रहा है। विषम निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, आपको क्या करना पड़ेगा, सम वाले को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। कर दिया साहब। 3 की पावर 2 है, 1 ऐड कर दो कितना हो जाएगा 3। 5 की पावर कितनी है, आपकी बोलोगे 5 की पावर 1 है 2 कर दो, यानी 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6। क्लियर है, आप बोलोगे एकदम क्लियर है। आगे बढ़ें। 180 के विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का यानी ऑड फैक्टर्स का सम पूछ रहा है आपसे। सबसे पहले इसको तोड़ो, 180 को तोड़ो, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। 18 इंटू 10, ठीक है, यानी 5 इंटू 2। क्लियर है, 9 इंटू 2 हो सकता है, 9 को कह सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2। सही है क्या, आप बोलोगे एकदम सही है। बताओ सही है क्या। आपने क्या किया, 2 की पावर कितनी आ रही है, बोलो सर 2 की पावर 2 आ रही है, 3 की पावर कितनी आ रही है 2 आ रही है, और 5 की पावर कितनी आ रही है 1 आ रही है। सबको ऐड एक बार क्रॉस चेक कर लो। 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 कितना होता है 9, इधर कितना 4, 9 इंटू 4 इंटू 5 आ रहा है आपका 36 इंटू 5 कितना 180। हमने सही किया है। अब आपसे पूछा रहा है विषम गुणनखंडों का योग। विषम के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सम वाले को एक्सक्लूड कर देना पड़ता है। कर दो साहब, कर दिया क्या। अब जो बचा 3 की पावर सबसे पहले 0, फिर 3 की पावर कितनी है, आप बोलोगे सर 1, जहाँ तक जा रही है वहाँ तक जाने दो। 3 की पावर 2, खत्म हो गया क्या इसका अड़ंगा, आप बोलोगे सर हो गया खत्म। 5 की पावर 1 यानी 0 प्लस 5 की पावर कितनी आ जाएगी 1। इसके बाद देखो 3 की पावर 0 कितना होता है 1, इधर कितना हो जाएगा 3, इधर कितना हो जाएगा आप बोलोगे सर 9, इधर कितना हो जाएगा 6, कितना हो गया आप बोलोगे सर, इधर हो गया 1 और 3 4, 4 और 9 कितना हो गया 13, 13 इंटू 6 कितना हो गया 78। कहीं दिख रहा है कि आप लोगों के सर ऑप्शन भी नज़र आ रहा है, आंसर लग गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 360 के सम गुणनखंडों का योग क्या होगा, सम यानी इवन की पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इसका क्या निकालना है, आप बोलो सर इसका हमें क्या निकालना है, सबसे पहले फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स निकालने 360 को क्या लिख सकता हूँ, आप बोलोगे सर 36 इंटू 10 लिख सकते हो। 36 इंटू 10 यानी 6 इंटू 6, और ये कितना हो सकता है 2 इंटू 5 हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। 6 को कैसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, इसको भी 2 इंटू 3, और इधर कितना आ जाएगा बोलो सर 2 इंटू 5 चल ही रहा है। बताओ कितना हो गया, बोलो सर 2 की पावर कितनी हो गई 3 हो गई। 3 की पावर कितनी हो गई, आप बोलो सर 3 की पावर है 2, और 5 की पावर कितनी है 1। ये अपने इसके फैक्टर्स कर लिए। अब सम की पूछ रहा है तो सम के लिए मैंने आपको क्या बोला था, जो सम नंबर्स होगा उसमें अपन क्या करते हैं, ऐड नहीं करते, 0 वाली पावर ऐड नहीं होती। यानी 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, यही होता है क्या, बोलो सर यही होता है। अब किसकी देखने हैं हमें 3 की पावर क्या आ जाएगा 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर कितनी आ जाएगी 2, ठीक है आप बोलो सर एकदम ठीक। फिर 5 की पावर कितनी आ जाएगी, सबसे पहले 0, फिर 5 की पावर कितनी आ जाएगी 1। क्लियर है क्या, आप बोलोगे एकदम क्लियर है। इधर कितना हो रहा है 8, 8 और 4 12 और 1 13, तो 14। इधर कितना हो रहा है, आप बोलोगे सर 3 की पावर 2 9, 9 और 3 12, 12 और 1 13। इधर कितना हो रहा है, आप बोलोगे सर 5 6 हो रहा है, यानी कितना आ रहा है, आप बोलोगे सर 1378 इंटू क्या करना है आपको 14। 78 इंटू 14 करेंगे 2 आना चाहिए 1092।
ये ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, समझ पा रहे हो ना कहानियाँ। तो देखो ये चीज़ें बहुत आसान है, कब, जब आपको बेसिक पढ़ लिया आपने। बेसिक इसलिए बोलता हूँ कि पहली क्लास लेना, पहला पार्ट देखना इसलिए ज़रूरी है कि सारी चीज़ें वहीं से क्लियर होती हैं बच्चों। चलिए एक और क्वेश्चन लें, चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 300 के विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा। अब आप इस क्वेश्चन को पॉज करो और आंसर दो, क्योंकि अपन ने 9 क्वेश्चन कर लिए हैं ना। अब इसका आंसर आपके पास फटाफट आना चाहिए। कैसे करोगे, सबसे पहले 30 × 10 लिखेंगे, क्या बोलोगे सर, बिल्कुल। इधर कितना आ गया, 2 × 5, आप बोलोगे सर बिल्कुल। 15 × 2 यानी 3 × 5 × 2 हो गया, क्या आप बोलोगे सर, हो गया साहब। अब होता ही क्या करना है अपने को, 2 की पावर कितनी आ रही है, आप बोलोगे सर 2 की पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है, और 3 की पावर 1 आ रही है, और 5 की पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है। हो गया क्लियर, आप बोलोगे एकदम क्लियर है। अब विषम गुणनखंडों का योग पूछ रहा है आपसे, ऑड फैक्टर्स का सम पूछ रहा है, तो इसको तो गायब कर दो, कर दिया गायब। इधर कितना आ गया, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, इधर कितना आ गया, आप बोलोगे सर 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर कितना 2, इधर कितना हो गया, आप बोलोगे सर इधर हो गया 4, हो गया क्या, इधर कितना हो जाएगा 25 और एक 26 31, इधर कितना हो जाएगा, आप लोग से इधर हो जाएगा 1, इधर कितना हो जाएगा 5, इधर कितना हो जाएगा 25 और 6 31, यानी 4 × 31 करना है, कितना आ जाएगा, आप लोग सर 1 2 4, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है क्या आप लोग, एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस कर लेंगे आप। तो बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे ना बच्चों, उसमें टाइप्स चेंज हो जाएंगे। अब देखो कैसे क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को, आई होप, बहुत आशा करता हूँ मैं अपने आप से और आपसे भी, ठीक है। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, देखिए साहब क्वेश्चन कैसे आएंगे। अब 5x + 4y का होल स्क्वायर आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अब इन टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको बेसिक कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या क्या, जो अपन बहुत बचपन में पढ़ते आते थे, क्या, a + b का होल स्क्वायर। बताओ क्या होता है, फटाफट से आप बोलोगे सर ये तो हमें रटा पड़ा है, a² + b² प्लस का 2ab, ठीक है क्या आप बोलोगे सर, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं आपसे पूछूं a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे सर a² + b² माइनस का 2ab, आप बोलो सर एकदम सही बात है। अगर मैं आपसे पूछूं a² - b² कितना होता है, आप बोलो सर a + b a - b, यही होता है कि आप बोलो सर यही होता है। तो देखो ये बेसिक चीज़ें हैं, जैसे जैसे क्वेश्चंस डिमांड करता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको पुरानी दुनिया में लेता हुआ चलूंगा। तो आई होप आपको यहाँ समझ में आ गई चीज़ें। आप बोलोगे सर एकदम समझ में आ गई, आप इसको मिटा दो, ये हमारे दिमाग में छपा हुआ है, यहाँ से मिटा दो। ये लो साहब मिटा दिया। ये क्या बन रहा है, a + b का होल स्क्वायर यानी a²। a कितना है 5x, 5x² कितना 25x² प्लस b कितना है 4y, 4y का स्क्वायर कर दो कितना आ जाएगा 16y² प्लस का 2ab, 2ab, 5 × 4 कितना हो गया, आप बोलोगे सर 20, और 20 × 2 कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 20 × 2 कितना हो जाएगा 40। 40 लिख दूं क्या यहाँ पे, आप बोलो सर लिख दो 40, और ab कितना है xy है। बताओ कहीं नजर आ रहा है क्या, आप बोलोगे सर नजर आ रहा है 25 16 40, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। 5x - y का होल स्क्वायर, ये क्या बन रहा है a - b का होल स्क्वायर। क्या करेंगे आप लोग, ओपन कर दो, यानी 5x² यानी 25x² प्लस y² माइनस का 2, 5 × 2 कितना हो गया 10, हो गया 10xy। कहीं नजर आ रहा है क्या, आप बोलो सर नजर आ रहा है, ये आप ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है क्या, ये बेसिक्स क्वेश्चंस हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़े लो लेवल के क्वेश्चंस लिए, ठीक है। धीरे धीरे बढ़ेंगे अपन आगे की तरफ। 16x² - 24xy प्लस का 9y² का गुणनखंड यानी फैक्टर्स क्या होगा, फैक्टर पूछ रहा है आपसे। अब देखो आपके माइंड में एक चीज क्लिक करनी चाहिए, क्या क्या, ये 4x² हो रहा है क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल हो रहा है। क्या ये 3y² हो रहा है क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल हो रहा है। क्या 4 × 3 कितना होता है 12, 12 × 2 12 हो रहा है क्या, 24 हो रहा है क्या, बोले बिल्कुल हो रहा है। यानी आपके माइंड में क्या क्लिक करेगा कि भैया ये तो क्या है, कुछ भी नहीं है, 4x - 3y का होल स्क्वायर कर रखा है इन्होंने, बस और कुछ नहीं कर रखा, केवल 4x - 3y का होल स्क्वायर कर रखा है। कर दो साहब, हम भी कर देते हैं, इसने कर रखा है तो अपन कर देते हैं। एक बार वैल्यू पुट करके देख लेते हैं कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अपन ने कुछ गलती तो नहीं कर दी। स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 16x² प्लस का 9y² माइनस का कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 24xy। अरे ये तो वही आ गया जो क्वेश्चन गिवन है, आ गया क्या, यानी हमने जो किया था वो सही किया था। तो इसका एक गुणनखंड कितना हो जाएगा 4x - 3y का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको कैसे लिख सकता था ऑप्शंस को, वो 4x - 3y
एक बार ऐसे लिख देता और एक बार इसको मल्टीप्लाई में वापस लिख देता 4x माइनस 3y। तो घबराने का नहीं था, ये दोनों ही ऑप्शंस क्या है, एक ही बात है, बस इसको मल्टीप्लाई करके इसने होल स्क्वायर लगा दिया। क्लियर है क्या आप बोलोगे, एकदम क्लियर है। यहाँ अलग अलग लिख दिया, यहाँ इसने होल स्क्वायर लगा दिया। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 के गुणनखंड होंगे। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ता जाएगा आगे मैं आपको चीज़ें बताता चलूंगा। a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 क्या होता है, आप बोलोगे सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आप बोलोगे सर एकदम सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या इसको मैं और ओपन कर सकता हूँ क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल कर सकते हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो एज इट इज, ये क्या बन जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी बन गया क्या, आप बोलोगे सर बन गया। कहीं नजर आ रहा है क्या आपको, आप बोलोगे सर नजर आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए की जगह x है, b की जगह y है, ये हमारा ऑप्शन आ गया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है क्या आप बोलोगे, एकदम क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं साहब। y क्यूब प्लस 64 का एक गुणनखंड होगा। y क्यूब, देखो अगर मैं इसको ऐसा लिखना चाहूँ y क्यूब प्लस 4 का क्यूब, बताओ बात एक ही है क्या, आप बोलोगे सर एकदम एक ही बात है। 4 की पावर 3 कितना होता है 64। अब ध्यान से देखना, आपके सामने आ गया a क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये क्या होता है आप बोलोगे सर a प्लस बी और कोष्टक में कितना होता है ए स्क्वायर, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ठीक है आप बोलोगे सर एकदम ठीक बात है। अगर आपसे पूछ ले ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये क्या होता है आप बोलोगे सर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, बस इतना सा फर्क होता है प्लस और माइनस का। ठीक है, अब देखो हमें जैसे जैसे क्वेश्चन ने पूछा है वैसे वैसे करते चलेंगे। ए प्लस बी करेंगे सबसे पहले, वाई प्लस 4 कर दिया क्या। अब ए स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा यानी वाई का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर करेंगे, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, माइनस का ए बी यानी 4y, माइनस का 4y, ये इसके क्या हो गए गुणनखंड हो गए। वाई स्क्वायर प्लस का 16 माइनस का 4y। अब देखो आपको केवल एक ऑप्शन नजर आ रहा है y प्लस 4 वाला। अब ये दोनों ही गुणनखंड है लेकिन ऑप्शन में हमें एक ही नजर आ रहा है, तो हम एक ही टिक करके आएंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है क्या आप लोग, एकदम क्लियर। आगे बढ़िए। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का एक फैक्टर आपसे पूछ रहा है। अब देखो ये आपके क्या आ गए, द्विघात समीकरण आ गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गए। अभी मैंने आपको ये पढ़ाया नहीं है, तो मैं अब जो इस तरह से सॉल्व कराऊंगा वो तरीका अलग होगा। जब मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा तब एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा कि कैसे इनको सॉल्व करते हैं। अभी के लिए थोड़ा सा पेशेंस बनाना। देखो कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, ये सारे ऑप्शन है क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल ऑप्शन है। यानी एक गुणनखंड कितना हो सकता है, x प्लस 3 हो सकता है, x प्लस 1 हो सकता है, x माइनस 2 हो सकता है, x प्लस 2 हो सकता है। आप बोलोगे सर एकदम बिल्कुल सही बात है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं x माइनस 2 बराबर 0, ठीक है, तो x माइनस 2 क्या है, एक गुणनखंड है, फैक्टर है। लेकिन अब मैं इसको लिख दूं x बराबर 2, ये क्या हो गया, इसका रूट्स हो गए, इसके हल हो गए, इसके मूल हो गए, दोनों में फर्क होता है। इसको शून्यक भी बोलते हैं, यानी x की ऐसी वैल्यू जो इस पूरी इक्वेशन में रखने पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाए, 0 आ जाए, इसकी वैल्यू कितनी आ जाए, 0 आ जाए, तो उसी को क्या बोलते हैं अपन, शून्यक बोलते हैं या रूट्स बोलते हैं। तो एक बार इसकी वैल्यू पुट करके देखते हैं, x बराबर 2 पुट करते हैं। अगर 0 आ रहा है तो हमारा फैक्टर सही है, अदरवाइज हमारा फैक्टर गलत है, किसी और ऑप्शन पर चलेंगे। चलते हैं साहब, कितना किया, x पावर 2 है या x स्क्वायर है माइनस 3x है प्लस का 2 है। अब x की जगह कितना है 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 2 इंटू 3 कितना होता है 6 और इधर कितना है 2, क्या 4 और 2 कितना हो गया 6 प्लस का 6 माइनस का 0 आ गया। क्या बोलोगे सर 0 आ गया। अगर 0 आ रहा है तो हमारा ये ऑप्शन क्या है, सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए सब आगे बढ़ते हैं। 2y क्यूब प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का 1 का एक गुणनखंड यानी फैक्टर होगा। सेम चीज y की वैल्यू पुट करो। देखो y की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूँ, y माइनस 1 इज इक्वल टू, अगर 0 है तो y बराबर कितना हो गया 1, यानी एक गुणनखंड मैंने कितना मान लिया, y माइनस 1 मान लिया। ठीक है, तो y की वैल्यू 1 पुट करो, ऊपर कितना आ जाएगा y क्यूब यानी 1 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 आ गया, प्लस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1, देखो प्लस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 प्लस का 2 कट गया, कितना आ गया 0, 0 आते ही हमारा सेटिस्फाई हो गया, यानी हमारा आंसर क्या आएगा, एक गुणनखंड क्या होगा y माइनस 1। क्लियर है क्या, फिर बोल रहा हूं जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तब इसको मैं आप प्रॉपरली सॉल्व करना सिखाऊंगा आपको, अभी के लिए इस तरह से सॉल्व करना सीखो। क्लियर है क्या आप लोग, एकदम क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। यदि x बराबर 5 बहुपद x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस ax माइनस 10 का एक गुणनखंड है तो a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। देखो x बराबर क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, जहां जहां x है ना वहां क्या कर दो आप 5 लिख दो, 5 लिख दो बस, प्लस का ax माइनस का 10। अब देखो x की जगह 5 लिखेंगे, 5 की क्यूब यानी 125,
यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 25 इंटू 3 75 प्लस का 5a माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप बोलोगे एकदम ठीक है। 125 में से 75 गया कितना बचा 50, 50 में से 10 गया कितना बचा 40, यानी 5a और ये 40 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस का 40। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे सर a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 8। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, आप बोलोगे एकदम क्लियर है। आगे बढ़िए सर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आ गया 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2b के गुणनखंड क्या है। देखना साहब, अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिखा है, ये क्वेश्चन ऐसे लिखा है 4a स्क्वायर माइनस का 4b स्क्वायर प्लस का 2a प्लस का 2b, ये क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है। लेकिन हमें क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल अच्छा होता जा रहा है। अगर मैं इसको लिख दूं 2a स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर, 2a स्क्वायर, आप बोलोगे बात एकदम सही है, माइनस का 2b का स्क्वायर प्लस का 2a प्लस का 2b। बताओ कोई फर्क है क्या, आप बोलोगे सर कोई फर्क नहीं है, एज इट इज ही है, ये 4a स्क्वायर हो जाएगा, ये 4b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फर्क अब यहाँ आएगा, ये क्या बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है बच्चों, आप बोलोगे सर a प्लस बी a माइनस बी, तो करो 2a प्लस 2b, a प्लस b और a माइनस b, 2a माइनस 2b। क्लियर है क्या, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। और यहाँ कितना है आपके, बोलो सर 2 प्लस का 2a प्लस का 2a प्लस का 2b, ये हमारे साथ में चल ही रहा है। चल रहा है क्या, आप बोलो सर बिल्कुल चल रहा है, चलने दो, जो चल रहा है उसको साथ में चलने दो। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, आप बोलोगे सर 2a प्लस का 2b कॉमन आ रहा है। एक चीज़ सब में कॉमन आना चाहिए, उसको बाहर ले लिया मैंने। इधर क्या बचेगा, आप बोलोगे सर 2a माइनस 2b, और इधर कितना बचा, आप बोलोगे सर 1 बचा। यही आपके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। देखो क्या आ रहा है 2a प्लस 2b, 2a माइनस 2b प्लस 1, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ याद रखना बच्चों, प्लस माइनस की गड़बड़ी आपसे करा सकता है वो, तो बहुत ध्यान से आंखों का यूज करना, अंधे होके टिक मत कर आना, नहीं तो पूरा सही किया लेकिन लास्ट में ऑप्शन टिक गलत करके आ गए तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है साहब, आप बोलोगे एकदम ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब के गुणनखंड क्या होंगे, देख निकालते साहब। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स वाई स्क्वायर प्लस का वाई क्यूब प्लस का वाई क्यूब, ये हमारे पास इक्वेशन है। इक्वेशन नहीं है, सॉरी इक्वेशंस नहीं है। इक्वेशन कब होती है, जब इसके आगे जीरो लग जाता है। ठीक है, बहुपद है, अभी हमारे पास केवल एक बहुपद है। अब देखते हैं एक बार क्या करना है हमें। अब हमें देख रहे हैं दोनों में से कॉमन क्या रहा है, आप बोलोगे सर इन दोनों में से कॉमन ले लो और इन दोनों में से कॉमन ले लो। यहाँ कॉमन क्या रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, कितना बचेगा, आप बोलोगे सर एक्स माइनस वाई कॉमन बचेगा। ठीक है क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है। यहाँ मैं माइनस का वाई स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, तो कितना बचेगा, आप बोलोगे सर एक्स माइनस का वाई। कॉमन सेम बनना चाहिए, सेम बचना चाहिए, एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई। तो देखो एक कॉमन को मैंने बाहर ले लिया एक्स माइनस वाई, और ये क्या हो गया आपके हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपके इसके गुणनखंड हो गए, ये आपके क्या हो गए इसके गुणनखंड हो गए। ऑप्शन में देखो कहीं एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिख रहा है क्या, बोलोगे सर नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। अब इसने क्या किया, इसमें थोड़ा सा दिमाग और लगवाएगा आपसे। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है क्या, आप बोलोगे सर हो रहा है, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी इसको क्या लिख सकता हूँ एक्स माइनस वाई, और इसको क्या लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। अब देखना इधर, ये एक्स प्लस वाई हो गया, ये एक्स प्लस वाई हो गया, आप बोलो सर बिल्कुल हो गया। अब यहाँ देखो एक्स माइनस वाई यानी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखो अब नजर आ जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और एक्स प्लस वाई, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसने क्या किया, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया। घुमाने दो, हम तो क्या है परफेक्ट हो चुके हैं, हम कैसा भी क्वेश्चन आ जाए कर देंगे साहब। आगे बढ़ते हैं। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं क्वेश्चन। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स प्लस का एक्स प्लस का a माइनस का 1। ठीक है, इसके गुणनखंड निकालने हैं। देखो इन दोनों में कॉमन क्या रहा है, आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, कितना बचेगा एक्स माइनस 1 बचेगा। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या रहा है, माइनस a कॉमन ले लो, कितना बचेगा एक्स माइनस 1। इसमें से कॉमन क्या ले लो, आप इसमें से कॉमन ले लो भाई साहब, इनको एक साथ कर लो। ठीक है, एक्स प्लस ए, क्योंकि नहीं तो बनेगा नहीं, फिर इक्वेशन बनेगी नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। तो आप क्या कर रहे हो, आपने क्या किया, इसको वापस से लिख लेते हैं एक बार, इससे आपको थोड़ी सी और आसानी हो जाए। मैंने क्या किया, एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स प्लस का ए और ये एक्स माइनस 1। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया, इसको कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा इक्वेशन, ऐसे का आगे लिख दो, दो को चाहे दो को पीछे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैंने ऐसे लिख दिया, जिससे क्या होगा आसानी हो जाएगी। अब देखो क्या हुआ, यहाँ कॉमन कितना आ गया एक्स स्क्वायर, कितना बचा एक्स माइनस का 1 बचा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर माइनस का कितना कॉमन ले रहा हूँ, माइनस का मैं ए कॉमन ले रहा हूँ,
माइनस का 1 कॉमन ले रहा हूँ तो x माइनस का 1 हो गया। इधर क्या कॉमन आ रहा है, बोलो सर इधर क्या कॉमन ले लो, 1 कॉमन ले लो, कितना आ गया x माइनस का 1। देखो तीनों कोष्टक में x माइनस 1 आ गया क्या, ब्रैकेट्स में कॉमन, आप बोलोगे सर बिल्कुल आ गए, यानी x माइनस 1 इसको मैंने बाहर ले लिया। अब क्या बचा आपके सामने, एक्स स्क्वायर माइनस का a प्लस का 1, एक्स स्क्वायर माइनस का a प्लस का 1, एक्स स्क्वायर माइनस का a प्लस का 1, x माइनस 1, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, थोड़ी सी इसने क्या की, चालाकी कर दी, कोई बात नहीं, करने दो, नादान वाला के। अब देखो इस क्वेश्चन को, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, देखते ही अपन क्या करेंगे, इसको छोड़ने की सोचेंगे। पहले तो है कुछ भी नहीं, हम बड़ा क्वेश्चन देखते ही क्या करते हैं, उसको छोड़ने की सोचते हैं। है क्या क्वेश्चन, 1 प्लस p। अब मैं जैसे लिख रहा हूँ ना वैसे लिख लो, p प्लस q, बस लिखने का तरीका देख लेना, प्लस पी क्यू प्लस r प्लस आर पी प्लस क्यू आर प्लस पी क्यू आर। तो यही तो क्वेश्चन था, उसको मैंने केवल इधर उधर लिख दिया है। लिखा क्यों है ध्यान से देखना। अब देखो इसको तो एज इट इज रहने दो, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब देखो 1 प्लस पी को एज इट इज रहने दो, आप बोलोगे सर बिल्कुल रहने दो। अब यहाँ देखना, इन दोनों में से देखना क्या कॉमन आ रहा है, आप बोलोगे सर क्यू कॉमन आ रहा है। क्यू कॉमन आते ही कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर इधर आ जाएगा 1 प्लस पी, आ गया क्या, आप बोलोगे अरे वाह बिल्कुल आ गया। यहाँ देखो कॉमन क्या आ रहा है, आप बोलोगे सर आर कॉमन आ रहा है, कितना आ जाएगा 1 प्लस पी, ठीक है साहब। यहाँ देखो क्या कॉमन आ रहा है, आप बोलोगे सर यहाँ कॉमन आ रहा है क्यू आर, क्या आ जाएगा 1 प्लस पी, आ गया क्या। अब देखो एक बार सब तरफ 1 प्लस पी, तो मैंने इसको बाहर ले लिया, 1 प्लस पी कॉमन ही ले लिया, हटाओ। इधर कितना बचेगा 1, इधर कितना बचेगा q, इधर कितना बचेगा r, और इधर कितना बचेगा क्यू आर। ये आपके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। 1 प्लस पी, 1 प्लस क्यू प्लस आर प्लस क्यू आर। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, तो बड़े क्वेश्चन को देख के भागना नहीं है, हमें उसको करना है, डट के मुकाबला करना है उस क्वेश्चन का। आगे बढ़े, आप बोलो सर बिल्कुल बढ़ो। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 10x क्यूब y की पावर 5 माइनस 15 x की पावर 4 y स्क्वायर प्लस 30x क्यूब y क्यूब। ये आपसे क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन को कैसा भी आ जाए, हमें सबसे पहले देखना है भैया कॉमन क्या क्या आ रहा है। देखो 10, 15 और 30 सबसे नंबर में कॉमन ढूंढो, इन सब में 5 कॉमन आएगा क्या, आप बोलोगे संख्या इसलिए 5 तो आएगा ही आएगा, सब में आएगा 5। तो सबसे पहले 5 को बाहर पटको, ये लो साहब, जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर पटक दो। अब देखो पावर सबसे ज़्यादा x की कितनी है, आप बोलोगे x सबसे कम पावर x क्यूब, x की पावर 4, x की पावर क्यूब, यानी x की पावर क्यूब कॉमन आ जाएगा क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल आ जाएगा। y की पावर देखो जो सबसे कम है y स्क्वायर, ये कॉमन आ गया। अब उनका कॉमन ले लिया अपन ने। अब देखो इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा 2, और x तो पूरा पूरा बाहर आ गया क्यूब, यानी इधर बचेगा 2y क्यूब, बचेगा क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल यही बचेगा। माइनस इधर कितना बचेगा, 5 का डिवाइड दिया 15 में कि 3 बार, ये तो 3 आ गया इधर। अब x बचेगा 1, और y स्क्वायर तो कुछ बचेगा ही नहीं, ये लो साहब प्लस का 5 का डिवाइड दिया 30 में कितनी बार जा रहा है, 6 बार। अब x भी पूरा गया, और कितना बचेगा 6y, ये लो साहब, ये इसके गुणनखंड हो गए। घबराने का क्यों है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए अपन कर देंगे। देखो 5x क्यूब y स्क्वायर 2y क्यूब माइनस का 3x प्लस का 6y, ऑप्शन नंबर ए, ये लो खत्म। डरना थोड़ी ना है, हमें करना है भाई साहब, करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ax प्लस बी वाई, ax प्लस बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस ए जेड प्लस बी जेड, ठीक है। आप लोगों सर एकदम सही बात है। अब देखो आगे क्या करना है आपको, यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है लेते चलो। क्या क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ कॉमन आ रहा है भाई साहब आपके x कॉमन आ रहा है, आप बोलोगे सर बिल्कुल x कॉमन आ रहा है। क्या बच रहा है, a प्लस बी बच रहा है इस वाले में। यहाँ देखो यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, आप बोलोगे सर y कॉमन आ रहा है, a प्लस बी बच रहा है, ठीक है साहब बिल्कुल सही। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, z क्या बच रहा है, a प्लस बी। अब गुणनखंड क्या हो गया, सब में a प्लस बी तो आ ही रहा है, तो a प्लस बी को बाहर पटको साहब, और क्या बचा आपके पास, जो बचका उसको साथ साथ रख दो, x प्लस वाई प्लस जेड, ये दोनों क्या हो गए इसके फैक्टर्स हो गए। अब देखो आंसर क्या आएगा, a प्लस बी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ए प्लस बी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी ऑप्शन ए और सी दोनों ही आपके सही हैं। क्लियर है क्या, आप लोग एकदम क्लियर है। आगे बढ़िए सर, आगे बढ़ते हैं साहब। एक्स स्क्वायर प्लस का 2ax माइनस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, इसके गुणनखंड निकालने हैं हमें अब, ठीक है। आप बोलोगे सर बिल्कुल निकालते हैं। क्या करना है निकालने के लिए, आपको करना है एक्स स्क्वायर
माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 2ax माइनस का 2ab। मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, क्यों ना इसको अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नज़र आ रहा है क्या, बोले यार आ तो रहा है नज़र, जब नज़र आ रहा है तो उसको नज़र डाल दो उसके ऊपर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या लिख सकता हूँ एक्स माइनस बी और एक्स प्लस ए। आप बोलोगे सर बिल्कुल एक्स प्लस बी, लिख दिया, आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख दिया। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, आप बोलोगे सर यहाँ कॉमन आ रहा है प्लस का 2a आ रहा है क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल आ रहा है, 2a कॉमन आ रहा है, यानी x माइनस का b यहाँ बचा। आप बोलोगे सर बिल्कुल यही बच रहा है। अब देखो इन तीनों में कॉमन क्या नज़र आ रहा है, आप बोलोगे सर कॉमन नज़र आया इन दोनों में x माइनस बी, तो x माइनस बी को बाहर पटको, बोले पटक दिया। फिर यहाँ कितना बचा, आप बोलोगे सर x प्लस बी और यहाँ कितना हुआ 2a x प्लस बी x माइनस बी x प्लस बी 2a x प्लस बी 2a, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए क्या आप बोलोगे सर, एकदम समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आपने वीडियो बड़े तमीज़ के साथ देख लिया ना प्यारे बच्चों, तो आपके पास कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप फैक्टर का जैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप एग्जाम में उड़ा के आ जाओगे। ठीक है साहब, तो मिलेंगे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।